नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। आप समय निकाल कर आए हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते। मेरा कोई दल नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर साल 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर वोट देते आ रहे हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतिया था, वोट के बाद आपका गला काटता। इसलिए ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अभी 20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो समझने के बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई हो जाएगा, आपकी गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। बात समझ में आए तो जन सुराज से जुड़िए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब भाषण नहीं होगा, आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना, जोर से बोलना है। जब सवाल का जवाब दीजिएगा 15 मिनट में अभी सबको जादू की तरह आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो सब आदमी को सवाल का जवाब देना है। जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, सबको हाथ उठाकर हाँ या ना बताना। अभी हाथ मत उठाइए, जब पूछेंगे तब। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, पीछे तक सबको बोलना है, हाथ उठाकर बोलना है। जोर से बोलिए यार, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, माइक रखेंगे, चल देंगे। बोलना सबको है। रोजगार, पढ़ाई आपके गांव पंचायत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपको पहले से मालूम। आप चाहे पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, बूढ़ा है या युवा, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको पहले से है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बाल बच्चों को, आपके घर के सवांग को रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो और कुछ हो या ना हो, कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, मोदी बने, नीतीश बने, आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आपको पहले से पता है। फिर आपका इतना दुर्दशा क्यों है, अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए दशा, देखिए अपने गांव का। अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया रोजगार, पढ़ाई होना चाहिए। यह समझ आपको है, लेकिन आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आपको यहाँ जिसको जिसको आप कोई बैठ के नीतीश को गाली दे रहा, कोई लालू जी को शिकायत कर रहा, कोई मोदी को गरिया रहा। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के लिए कभी पढ़ाई, रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। आप दोषी दूसरे को बता रहे हैं। अभी कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि अगर बच्चा के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चा को मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? हम लोग का तो यहाँ कोई नेता कामे नहीं किया है। बिहार में तो सब नेता चोर, ठग, बदमाश है। तो हम लोग किसको वोट दें कि हमारे बच्चा को पढ़ाई, रोजगार मिलेगा? हम अभी 2 मिनट में दिखाएंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, भाजपा को दीजिए कि जन सुराज को, आपके बच्चों को पढ़ाई, रोजगार कैसे मिलेगा, अभी जादू की तरह आपको दिखेगा। अब जरा हम दूसरा सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है?
हाथ उठाकर बताना है एक एक आदमी को, सबको हाथ उठाकर एक बार बताना है, सबको एक बार हाथ उठाइए और बताइए नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है। सब लोग सोच के बोल दिए ना, अब पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सब लोग बोले हैं कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का काम नहीं किया। बाबा कह रहे हैं घूर के आया ही नहीं। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले सारा हिंदू लोग बोले कि हमारा दशा कुछ भी हो, गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। बहुत सारे लोगों ने यहाँ वोट दिया है लालू जी को। लोग कहता है कि लालू जी के राज में और कुछ हो या ना हो, गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला। अरे लालू जी के राज में आवाज सम्मान मिला है कि नहीं मिला है। मिला है। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाति वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना, घरे घर गिनती कराया है कि नहीं कराया है। अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है। यहाँ इतना आदमी के मुंह में जबान नहीं है। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लालच में। लोगों ने कहा कि नीतीश के राज में बिजली आया है। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां गांव गांव में फैक्ट्री लग रहा है, और पूरे बिहार से, सुपौल से, छातापुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला। अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भाई अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, मंदिर बनिए गया, बाल बच्चा जाके गुजरात में नौकरी मजदूरी करिए रहा है, और जात का चर्चा घरे घर होइए रहा है। यही बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बता रहे हैं, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आ गया। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर बट गया। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बन गया। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बताने आए मेरे भाई। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम हो कि लालू हो कि नीतीश हो कि मोदी हो, आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, फिर आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखें किसको इसको है। अरे हाथ अपने बच्चों के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के सबका सब झूठ बोल रहे, सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आए हैं आपके गांव में, आपके सामने पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले
आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक पैदल हम चलते हैं। किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने अगर गया तो पिलवा वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का ही क्या दशा किए हो? तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने तो जितना लोग यहां बैठे हैं, जिसने जिसने हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर आप वोट दीजिएगा। और यहाँ कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूट कर मजदूर बना दिया, उसी नेता को जाकर वोट देते हो और कह रहे हो कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है अगर देखना समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी को उसका चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो बन जाएगा। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। चुनाव आएगा, आपको लालू के लड़के का चिंता है, मोदी जी का चिंता है, नीतीश का चिंता है, राम मंदिर का चिंता है, अपने बच्चा का रोजी रोजगार का चिंता नहीं है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। आप देखिए अपना दशा। आप लोग ये गर्मी में चल कर आए हैं हमारे साथ, यहाँ बैठे हैं हमारी बात सुनने के लिए। कौन आदमी है 2 बरस से पैदल चल रहा है? लोग बता रहे हैं कि ये आदमी प्रशांत किशोर अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। हमने अपना घर परिवार छोड़ा है 2 बरस से। आपका यहाँ परिवार जो है, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा 5 बरिस 10 बरिस पहले आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जहाँ गया मजदूरी करने, एक बार छठ में कोई घरे आता है तो 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, राम मंदिर बना इसलिए दे दिए। तो मेरे भाई, जब आपको अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए आए। अब आप तो सुधरने से रहे, आपको सुधरना नहीं है। हम 2 बरिस पैदल चले कि 10 बरस पैदल चल गए। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। ये 5 बरस बैठ के यहाँ का आदमी रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया यहाँ नौकरी रोजगार नहीं है, ए भैया यहाँ डॉक्टर अस्पताल नहीं है। कल वोट होगा तो अपना कष्ट, अपने बच्चे का कष्ट, ये सब भूल के लालू नीतीश के चक्कर में पड़ के फिर जाकर उसी को वोट देगा। तो आप तो सुधरने से रहे, इसलिए आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, इसको याद कर लीजिए और फिर आपका गरीबी खत्म हो सकता है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय
स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को मोदी को राजा बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, अगली बार वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए, नेता के बच्चा के लिए नहीं। अब ज्यादातर आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया अपना वोट बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम लोग तो नाली गली के लिए वोट देते हैं, जात के लिए वोट देते हैं, बच्चा के लिए वोट क्या है, हम बताते हैं क्या। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से आज बिहार के राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैध का लड़का नीतीश कुमार 19 साल से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, अपने जात के बच्चा के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना। यही रास्ता बताने आए। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, पैदले चल रहे हैं, अपना पानी चाय साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं, आपके घर का आदमी जाता है बाबा धाम, उसका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो बात ठीक है, आपको गरीबी से निकाल सकता है और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर में आप गर्मी में बैठे हैं, आपको मीठा कुछ नहीं बोले, करेला जैसा कड़वा बात बोले आपको, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने हमको जो बुद्धि शक्ति पैसा साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दे वही जीत के राजा बनेगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, इस बार संकल्प लेकर आए हैं। जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरस पैदल चल के गांव गांव जाकर समाज को मत कर आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा बुद्धि शक्ति पैसा ताकत सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको अगले बरस जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, बिहार में अगले साल जनता का राज, जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अगले बरस जब जन सुराज आएगा तो इससे आपको क्या फायदा है? जब जन सुराज आएगा, अब मीठा मिश्री वाला बात सुन लीजिए, इसको अपने आंचल में बांध लीजिए। जन सुराज अगले बरस आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, बाकी चीज हो चाहे ना हो, 5 को चीज हो जाएगा। पहला चीज, जितने लोग आपके घर के बह गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो आपका पति बेटा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या ना हो, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग है, जवान सवांग जो मजदूरी करने बाहर गया है, उसको 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ के आदमी के मुंह में जबान नहीं है। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी जब जाइएगा तो जो आपका पति बेटा घर का आदमी बाहर रहता है, उसको फोन करके बताइए कि 2025 में छठ में, इस बार नहीं अगले साल छठ में, जब आपका पति आपका बेटा
बिहार में वापस आएगा छठ मनाने, उसके बाद मजदूरी करने के लिए उसको घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए ना भाई। दूसरा संकल्प, 5 को बोले हैं, याद कर लीजिए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपके बच्चे को पढ़ने का साधन नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, खिचड़ी बांट रहा है, तो ये तय हुआ कि जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, गरीब को ये अवसर है कि गरीब आदमी अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सरकार भरेगी, ताकि गरीब से गरीब का लड़का भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बच्चा आपका भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तीसरा संकल्प, हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, 5 को बात खाली करेंगे। तीसरा संकल्प, जितना आदमी यहाँ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, आप अब पढ़ नहीं सकते हैं, आपको नौकरी मजदूरी नहीं मिल सकता है, और नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर मिलने लगेगा। 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 2 बात और बच गया। यहाँ बहुत लोग खेती किसानी करने वाला है, मजदूरी बहुत हो गया है, तो जितना जितना खेती करने वाला लोग है, अगर आप धान गेहूं का खेती छोड़ के मसाला सब्जी का खेती करोगे, तो मजदूर का जो खर्चा है वो सरकार की ओर से, मनरेगा की ओर से आपको मुफ्त में मिलेगा। जितना किसान है, अगर उसको बढ़िया खेती करना है, मजदूरी जो है, मजदूर का खर्चा वो सरकार की ओर से मिलेगा। और 5वां और अंतिम काम, महिला लोग जो यहाँ बैठी हैं, आपको काम करना होता है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है, जीविका चला रहा है नीतीश कुमार, इसमें आपका खून चूस रहा है, 2%, 2.5% ब्याज लेता है। तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा, तो जितनी महिलाएं, जितनी माता बहन रोजी रोजगार करना चाहती है, आपको पैसा पूंजी कर्जा लेना है, तो उसके लिए सरकार की गारंटी पर खाली 4% ब्याज पर, साल भर में 4 रुपया ब्याज पर महिलाओं को पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला रोजी रोजगार कर सके। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब लोग जरा सोच के बताइए कि अगली बार 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? सबको बोलना है, जोर से बताओ हाथ उठाकर। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? न सुनाई दिया, जोर से बोलो। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए। 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया अंग्रेजी वाला पढ़ाई चाहिए? बच्चों के लिए चाहिए। पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? पढ़ाई चाहिए। न सुधरोगे आप लोग, जो बोलना है बोलो। जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? ना चाहिए, आपको जाते चाहिए, जात चाहिए, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? हाथ उठाओ पहले, जिसको जिसको चाहिए। जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, आज जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा, बड़ा बेइज्जती होगा। ये 2 बार पकड़ चुके हैं, सोच कर बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी ना बोल रहा, सोच रहा है कि अभी काहे बोले, वोटवा के दिन जाके फिर मुर्गा भात खा के वोट देवे करेंगे। ना सुधरेगा अभी, बोले ना बिहार का आदमी ना सुधरेगा। अभी पूछ रहे हैं, अभी बता दो किसका मदद करें, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, आपका हिस्से का धन लूटा है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? अगर हाथ उठाकर दिखाइए तो देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलो, देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, फिर झूठ मत बोलिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो किसको वोट देना है? वोट किसको देना है? जनता को कैसे वोट दोगे? इतना देर से सिखा रहे हैं। अगली बार वोट नेता को नहीं, नेता के बच्चा के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों के लिए वोट जिसको उसको देना, हाथ उठाइए जरा। अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देना है कि नहीं देना है?
देना है ना, गलती नहीं ना होगा फिर। एक बार इस धरती के सम्मान में बोलिए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आप पीछे का आदमी सब झारखंड में रहते हैं, जय बिहार ना बोलोगे, नहीं बोलोगे मतलब इसीलिए ना बिहारी को के गाली देगा। जय बिहार। यहाँ के आदमी को दम नहीं ना, गर्मी है, गर्मी में आवाज नहीं निकल रहा है, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलकोरेंगे तब बोलेगा, आना तो सुतल है कुर्सी पर। ये बात तो सुनिए लिए ठीक है लग रहा है, हो ही जाएगा। कोई आए के सुधार देगा तब सुधर जाएगा अपने आप। कैसे सुधरेगा? जब अपने बच्चों के लिए खड़ा होगा तब न सुधरेगा। बिहारी कह के पूरा देश में गाली दे रहा है, यहाँ जय बिहार कहने में भी ऐसे करके बैठा है, इसीलिए नहीं।